हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार आपका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है शेयर मार्केट टाइम्स और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल पत्की। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि व्हाट आर ऑप्शंस, ऑप्शंस क्या होता है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप अभी जाकर उसे चेक कर सकते हैं। ये वीडियो के बाद आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी ऑन दिस टॉपिक कि व्हाट इज नोन एज कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन क्या होते हैं। आज हम लोग सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर कवर करने वाला है। मैं पुट ऑप्शन के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि वो मैं अपने अगले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। मैं इवन राइटिंग के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि राइटिंग का भी एक वीडियो में लाने वाला हूं। तो रीजन ऐसा है कि ये सब अगर आपको क्लियरली बताया जाए तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने में बहुत इजी होगी। अब सबसे ज्यादा तकलीफ ये होती है कि जनरली ऑप्शन के बारे में सब एक्सप्लेन करते हैं लेकिन एग्जाम्पल कोई नहीं देता। यानी एग्जाम्पल के साथ अगर आपको बताया जाए कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा, ये होता है तो ये होगा, उससे क्या होगा कि आपको आसानी होगी। जिस तरीके से मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि किस तरीके से ऑप्शन होता है, किस तरीके से कॉल ऑप्शन होता है, व्हाट इज इन द मनी कॉल ऑप्शन, व्हाट इज आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन, वो मैंने आपको लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था। आज मैं आपको ऑप्शंस का बारे में जो बेस बता चुका हूं वो तो आप लास्ट वीडियो में चेक कर सकते हैं। मैं अभी आज उसके आगे का कॉल ऑप्शन के ऊपर आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन का एग्जाम्पल देके, इन द मनी कॉल ऑप्शन का एग्जाम्पल देके किस तरीके से उसके अंदर ट्रेडिंग की जाती है इस बारे में बताऊंगा। इसके लिए मैं आपको 4 से 5 एग्जांपल ले लूंगा। जैसे कि रिलायंस हुआ, रिलायंस का एग्जांपल ले लूंगा, रिलायंस, इंफोसिस का एग्जांपल लेता हूं, फिर मैं ले लूंगा एग्जांपल टाटा मोटर्स का, फिर मैं लेता हूं एग्जांपल निफ्टी का, ओके। फिर मैं एग्जांपल लेता हूं रिलायंस, इंफोसिस, टाटा मोटर्स, निफ्टी। इसके बाद मैं एग्जांपल लेता हूं टाटा स्टील का। दरअसल मैंने ये सब चीजों को क्यों चूज किया है, द रीजन इज ये सब निफ्टी के अंदर, निफ्टी के स्क्रिप्ट है इन जनरल। दूसरा क्या होता है कि जब भी आप ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करते हो तो आपको सबसे पहले ये चीज की मालूमात होनी चाहिए कि जो ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग होता है उसके अंदर वॉल्यूम, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम किसी चीज को अनजाने में लेकर बैठ जाते हैं और फिर हमें सेलर ही नहीं मिलता क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई कोई जो स्क्रिप्ट होते हैं उसके अंदर बहुत कम वॉल्यूम होता है और वो वॉल्यूम के अंदर हमारा जो प्राइस डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। यानी अगर सपोज 10 रुपीज 20 पैसे में बायर है तो 10 रुपीज 80 पैसे में सेलर होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, या सपोज 11-20 में सेलर होता है, वो भी अगर आप क्वांटिटी देखें तो बहुत कम होती है। तो उससे क्या हो जाता है कि अगर आप इन द मनी भी आ जाते हो तो भी आपका भले ही आपका प्राइस अप्रिशिएट होना चाहिए लेकिन आपको कॉल के अंदर से ज्यादा फायदा नहीं होता है क्योंकि लिक्विडिटी कम होती है तो आपको सेलर के लिए वेट करना पड़ता है। तो हमेशा आप अच्छे वॉल्यूम के साथ आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, एक्सपर्ट है, ब्रोकर है, उनसे पूछ कर ट्रेडिंग कीजिए कि किसके अंदर सबसे अच्छा वॉल्यूम है और वो आपको अच्छी तरह से गाइड कर पाएंगे। सो नाउ लेट अस सी, इसके अंदर जो ऑप्शन का मैं आपको एक एग्जांपल्स के साथ बताता हूँ। रिलायंस, इंफोसिस, टाटा मोटर्स, निफ्टी और टाटा स्टील, ये मैंने 5 एग्जाम्पल्स लिए। सबसे पहले ध्यान रखिए, आपको तभी बाय करना है जब आपको लगता है मार्केट ऊपर जा रहा है। यू शुड ओनली बाय कॉल ऑप्शन जब आपको लगता है कि कॉल ऑप्शन में मार्केट ऊपर जाने वाला है। अगर ऊपर जाने वाला है यानी आपको लग रहा है मार्केट का ट्रेंड अप है और आपको आगे ऊपर जाने की वजह से फायदा होने वाला है, तभी आप कॉल बाय करते हो। राइटिंग में इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है लेकिन राइटिंग के पार्ट को मैं आपको अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए जनरल बता रहा हूं कि ये जो एरो मैंने एक आपको एग्जांपल के तौर पे बताया कि जब अप ट्रेंड होता है या आपको लग रहा है कि ये मार्केट ऊपर जाने वाला है तभी ही आप कॉल बाय करते हैं। आप पुट तब बाय करते हैं जब आपको लगता है नीचे जाने वाला है। जब आप कॉल बाय कर रहे हैं उसका ये मतलब आपको लग रहा है मार्केट बुलिश है और ये ऊपर जाने वाला है, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल बता दूं कि लेटेस्ट से रिलायंस, अभी रिलायंस का इन द मनी, पहले मैं आपको स्पॉट प्राइस बताता हूं। मैंने इधर अपना लैपटॉप ऑन किया हुआ है, लैपटॉप के ऊपर देखकर मैं आपको बता दूं कि स्पॉट प्राइस क्या है अभी रिलायंस की। सबसे पहले स्पॉट प्राइस क्या है रिलायंस की, उसके बाद स्पॉट प्राइस के बाद क्या देखते हैं, इन द मनी कॉल देखते हैं और आउट ऑफ द मनी कॉल देखते हैं। तो उससे आपको पता चल जाएगा एग्जैक्ट एग्जांपल इन द मनी कॉल का और आउट ऑफ द मनी कॉल का, ठीक है। तो इधर मैंने अपना लैपटॉप लगाया हुआ है, मैं 1 मिनट में चेक करके आपको इसका प्राइस देखता हूं, स्पॉट प्राइस, इन द मनी कॉल, आउट ऑफ द मनी कॉल, दोनों का आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। तो मैं जब तक यहाँ चेकआउट करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं तब तक चेकआउट करके बताता हूँ कि एग्जैक्टली अभी प्राइस क्या चल रही है।
तो रिलायंस का जो लॉट साइज है वो है 505 का, तो लॉट साइज होती है 505। आपको जब कभी भी किसी स्टॉक को परचेस करना है तो उसकी एक लॉट साइज होती है, तो रिलायंस की लॉट साइज है 505, यानी आपको एक लॉट अगर लेना है तो 505 मल्टीप्लाइड बाय जो भी ऑप्शन का प्रीमियम होता है। मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था कि ऑप्शन का प्रीमियम क्या होता है, लेकिन इन जनरल में आपको बता रहा हूं। तो अगर 505 लॉट साइज है तो इन द मनी होता है, अभी राइट नाउ स्पॉट प्राइस चल रही है लगभग 1911, 1911, तो 1911 इज द स्पॉट प्राइस। और इन द मनी कॉल कितना चल रहा है आपको पता है, 70 रुपीज के आसपास। यानी ये कॉल आप खुद मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 70 रुपए का कॉल इन द मनी कॉल मल्टीप्लाइड बाय, यानी लगभग ये कितने का हुआ, 70 इंटू 505। इन द मनी कॉल इतना महंगा होता है। इन द मनी कॉल के अंदर जनरली बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है, यानी अप्रिसिएशन भी बहुत फास्ट होगा। अगर सही आता है 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया अगर बढ़ गया तो वो जो भी वो ऑप्शन का डेल्टा होता है वो हिसाब से उसके अंदर अप्रिसिएशन होता है, और जिस तरीके से वो अप्रिसिएशन होता है उस तरीके से आपको बहुत जल्दी उसके अंदर अप्रिसिएशन मिल जाता है अगर वो इन द मनी कॉल होता है। अभी मैं आपको बताता हूं आउट ऑफ द मनी कॉल क्या होता है और अभी आउट ऑफ द मनी कॉल कितने में ट्रेड हो रहा है। तो अगर आप देखते हैं, मैं लेटेस्ट से हमने अभी स्पॉट प्राइस 1911 है और 505 लॉट साइज है, हमने इन द मनी कॉल 1900 इज द स्ट्राइक प्राइस। पूरा ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, तो 1900 इज द स्ट्राइक प्राइस। तो आपके कॉल का प्राइस क्या था, 70 रुपीज। कॉल का प्राइस था 70 रुपीज, लॉट साइज है 505 और स्ट्राइक प्राइस है 1900, क्योंकि हमने इन द मनी कॉल लिया है। यानी 1900 के अंदर 1911 आता है, 1901, 1902, 1903 ऐसा करके 1911 उसके अंदर आता है, तो दैट इज नोन एज इन द मनी कॉल। अभी आउट ऑफ द मनी कॉल में आपको जो चाहिए वो आप परचेस कर सकते हैं। अभी लेटेस्ट से मेरे पास मेरा बजट इतना नहीं है और मैं चाहता हूं कि मुझे काफी सस्ते वाला चाहिए। मैं सोच रहा हूं कि रिलायंस शायद ये वीक में बहुत अच्छा अप्रिशिएट हो जाए, और ये लग रहा है कि ये शायद 2000 क्रॉस कर देगा। अगर मुझे ये लग रहा है तो मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। तो जब 2000 का कॉल अगर मैं देखता हूं तो मुझे कितना प्राइस मिल रहा है 2000 का कॉल का, 31 रुपीज 75 पैसे में मुझे कॉल मिल रहा है। 31 रुपीज 75 पैसा इज द प्राइस ऑफ विच कॉल, 2000 का कॉल। तो कितना है 2000 का कॉल है, और मैं उसके अंदर कितने का अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर रहा हूं, 1911 का है, ये इतना मूवमेंट दे देगा। और उसका प्राइस कितना चल रहा है, लगभग 32 रुपीज। यानी आप देखे कि अगर इन द मनी से आउट ऑफ द मनी में जाते हैं तो आपका प्राइस हाफ हो जाता है लगभग। आउट ऑफ द मनी जाने के बाद, यानी जब रिलायंस 1911 से 2000 क्रॉस करेगा और 2000 क्रॉस करने के बाद जब वो आगे बढ़ेगा तब वो प्राइस अप्रिसिएशन होने के बाद आपको उसके अंदर मिलेगा। और ये कब मिल रहा है, कब, कौन से वीक के लिए ये मैं देख रहा हूं। तो अभी ये जो मैं देख रहा हूं ये किस वीक के लिए देख रहा हूं, ये वीक के लिए नहीं देख रहा हूं, ये अगले वीक के लिए देख रहा हूं, यानी 30 जुलाई के लिए। तो 30 जुलाई इज द एक्सपायरी, 30 जुलाई के लिए। दिस इज हाउ आपको ऑप्शन को कैलकुलेट करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है व्हेन इज इट गोइंग टू एक्सपायर, दूसरी होती है स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है, तीसरे होते हैं लॉट साइज क्या है, चौथा होता है स्ट्राइक प्राइस क्या है। ये सब चीजों के ऊपर ऑप्शन डिपेंड करता है। कॉल ऑप्शन इस चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, पुट ऑप्शन भी इन्हीं चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, ऑप्शन मार्केट पूरा ये चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी आपको एक जनरल आइडिया आ गया व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। ऑप्शंस के अंदर किस तरीके से कॉल ऑप्शन क्या होता है, ये अगर आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, मैं आपको और एग्जांपल, जैसे आप आगे जाओगे और एग्जांपल आपको बताता जाऊंगा, वैसे आपको और क्लियर होता जाएगा। इन द मनी कॉल ऑप्शन क्या होता है, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन क्या होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। द रीजन क्यों आप ले रहे हो उसको, क्योंकि आपको लग रहा है ये मार्केट बढ़ने वाला है, आपको लग रहा है रिलायंस बढ़ने वाला है, आपको लग रहा है इन्फोसिस बढ़ने वाला है, टाटा मोटर्स बढ़ने वाला है, इसलिए ये सबका आप कॉल चेकआउट कर रहे हो। मैं जनरल एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, आपको आपके एडवाइजर से पूछकर ही ये सब करना है या एक्सपर्ट्स का एडवाइस लेकर ही करना है। मैं सिर्फ आपको एक व्हाइट बोर्ड पे सिखाने का रीजन यही है कि मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लर्न, अर्न एंड मेक रिटर्न्स। आप जब लर्न करोगे फिर आप एक्सपर्ट्स के एडवाइस लेकर अर्न करोगे और बहुत अच्छा रिटर्न बना पाओगे।
मैं नहीं चाहता कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहो, इसलिए मैं हमेशा आपको ये व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता हूँ ताकि आपको इजी पड़े समझने के लिए। समझ रहे हैं आप? ये आपको समझ में आ गया व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन? अभी देखिए ये लॉट साइज जैसा आपने देखा रिलायंस का लॉट साइज 505 है, वैसा हर एक का लॉट साइज 505 होता नहीं है। अगर आप देखो निफ्टी का लॉट साइज इज 75, ठीक है। ऐसी बैंक निफ्टी का लॉट साइज अभी चल रहा है 20। अभी इसी तरीके से आप अगर इन्फोसिस का देखें तो हम देखते हैं इन्फोसिस का क्या है। आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे, उसके अंदर डेरिवेटिव सेक्शन में आप ऑप्शन को चेकआउट कर सकते हैं और वही से आपको सबके प्राइसेस मिल जाएंगे। तो अभी मैं इन्फोसिस का चेकआउट कर रहा हूँ फॉर 30 जुलाई। तो चलिए अभी देखते हैं हम इन्फोसिस का क्या चल रहा है। इन्फोसिस का स्पॉट प्राइस बता रहा है अप्रोक्सीमेटली 914 रुपया, 914। तो अब यहाँ देखते हैं तो आपको सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, क्वांटिटी। तो आप देखते हैं तो यहाँ क्वांटिटी क्या बता रहा है। अभी मैं समझो इन द स्पॉट मतलब 900 या 910 का भी अवेलेबल है। तो अगर मैं चेकआउट करता हूं कि राइट नाउ इन्फोसिस का 910 का कॉल इन्फोसिस का लॉट साइज इज 1200। तो इन्फोसिस का जो लॉट साइज है वो कितने का है, 1200 का। स्पॉट प्राइस क्या चल रही है, 914, ठीक है। तो अभी मैं उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर देखता हूं, मैं क्या सोच रहा हूँ, मार्केट ऊपर जाने वाला है। क्या होने वाला है, मार्केट का ये जो स्क्रिप्ट्स है ये सब ऊपर जाने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ एरो बनाता हूँ ताकि आपको इजी पड़े समझने में। ये ऊपर जाने वाला है, ऑल ऑफ दिस इज गोइंग अप, इसलिए आप कॉल बाय कर रहे हो। व्हाई आर यू बाइंग कॉल, इसलिए आप कॉल बाय कर रहे हो क्योंकि ये सब ऊपर जाने वाला है, ठीक है। अभी आप जब चेकआउट करते हो तो आपको क्या दिखाई देता है, क्या चल रहा है, मार्केट लॉट 1200 मार्केट लॉट है। करंट जो स्पॉट प्राइस वो क्या है 914 रुपीज, और तो लगभग प्राइस बता रहे 27 रुपीज, यानी 27 रुपया ऊपर जाने वाला है। तो आप 27 रुपीज इसके अंदर इन्वेस्ट करके आपको लग रहा है कि मुझे इससे बहुत अच्छा फायदा मिलेगा क्योंकि इन्फोसिस बहुत रन करेगा। तो उसके वजह से इन्फोसिस का अपने लॉट साइज 1200 और 27 रुपया है। फिर अभी ये क्या है, इन द मनी है, इन द मनी यानी 910 का कॉल है, 910 का कॉल। डोंट माइंड, थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आप जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसके साथ आपको अंडरस्टैंडिंग आती जाएगी कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये जो 910 है, व्हाट इज दिस, दिस इज द इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस ऑफ कॉल, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस ऑफ कॉल। फिर उसके बाद हम लोग कौन सी एक्सपायरी के लिए देख रहे हैं, 30 जुलाई। 30 जुलाई इज द एक्सपायरी, समझ गए आप। ये 27 रुपीज 910 इसका स्ट्राइक प्राइस है और 30 जुलाई इसका एक्सपायरी का डेट है, ठीक है। अभी आउट ऑफ द मनी कॉल क्या होगा, हमें थोड़ा दूर का चाहिए, हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं है बाबा मेरे पास इतना पैसे नहीं है, और मतलब बोल नहीं सकते अगर नीचे गया मार्केट उस टाइम पे तो मेरा पूरा लॉस हो जाएगा, तो मैं थोड़ा दूर का लेता हूँ। मुझे तो पूरा लग रहा है कि इन्फोसिस बढ़ने का चांस है, ऐसा मैं एक एजम्पशन कर रहा हूँ। तो उसके अंदर अगर मैं 950 का कॉल लेता हूँ, इसको क्या बोलते हैं, आउट ऑफ द मनी कॉल। इसको इन द मनी क्यों बोलते हैं, 910 रुपया प्राइस है आपका स्ट्राइक और 914 रुपया, यानी 4 रुपए इसके अंदर पहले से 910 और 911, 912, 913, 914, तो ये इनसाइड है, दैट इज वाई इट इज इन द मनी कॉल। अभी आउट ऑफ द मनी कॉल का मैं स्ट्राइक प्राइस ले रहा हूं कितना, 950 का। 950 इज व्हाट, 950 इज द स्ट्राइक प्राइस, वो यानी लगभग 10 रुपए का प्रीमियम। देख सकते हैं कि जैसे ही आप थोड़ा दूर का लेते हैं तो प्रीमियम में कितना डिफरेंस हो गया, यानी आपका इन्वेस्टमेंट उतना कम हो गया। 1200 इंटू 27 के बदले आपको 1200 इंटू 10 देना है। लेकिन आउट ऑफ द मनी कॉल के भी अपने अपने इश्यूज है, एज ये दूर होता है, अगर वो प्राइस ना आ जाए तो किस तरीके से उसके अंदर लॉस हो सकता है, ये मैंने आपको लास्ट इसमें बताया था कि जनरली ऑप्शन बायर्स को थोड़ा डिफिकल्ट होता है पैसा कमाना। तो राइट करते हुए भी विच स्ट्रेटेजीज राइट करना होता है, या कोई स्ट्रेटेजीज होती है, एक कॉल बाय करके एक बॉल सेल करना होता है, एक पुट बाय करके एक पुट सेल करना होता है, नजदीक का बाय करना, दूर का सेल करना। बस इसका लॉट साइज है 1200 और एक्सपायरी कभी है 30 जुलाई। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप दूर जाते हैं, इन द मनी का जो कॉल होता है वो सस्ता होता है और आउट ऑफ द मनी का कॉल होता है वो थोड़ा महंगा होता है। तो आपको डिफरेंस पता चल रहा है बिटवीन इन द मनी कॉल ऑप्शन एंड आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन। मुझे लग रहा है थोड़ा जगह का थोड़ा सा इश्यू हो रहा है, इसके वजह से मैं टाटा स्टील निकालकर सिर्फ
टाटा मोटर्स और निफ्टी रखता हूं ताकि थोड़ा ज्यादा स्पेस मिले, थोड़ा अच्छी तरीके से लिख सके। ठीक है, तो अभी टाटा मोटर्स के ऊपर हम चेकआउट करते हैं कि टाटा मोटर्स का क्या लॉट साइज है, इन द मनी क्या चल रहा है, स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है, इन द मनी कॉल ऑप्शन कितने का है, लॉट साइज कितना है, प्रीमियम कितना भरना पड़ेगा, स्ट्राइक प्राइस कितना है, और उसके साइड बाय साइड आउट ऑफ द मनी क्या है, आउट ऑफ द मनी कॉल का प्राइस क्या है, आउट ऑफ द मनी का लॉट साइज क्या है। तो मैं अपने लैपटॉप के ऊपर चेक करता हूं व्हाट इज टाटा मोटर्स का प्राइस। तो अभी चलिए टाटा मोटर्स को चेकआउट करते हैं। टाटा मोटर्स का जो ये चल रहा है, प्राइस चल रहा है, वो लगभग 105 रुपीज है अप्रोक्सीमेटली। सो 105 इज द प्राइस। ठीक है, अभी जो प्राइस चल रहा है दैट इज 105 रुपीज। फिर हम देखते हैं कि उसका लॉट साइज क्या है। अगर हम उसका लॉट साइज देखते हैं तो 105, 110 सपोज मुझे लग रहा है कि 110 का कॉल, थोड़ा डीप इन द मनी वाला 110 का, तो इसका मार्केट लॉट साइज है 5700। कितना है इसका लॉट साइज? 5700। स्पॉट प्राइस चल रहा है 105, लॉट साइज है 5700। 5700 इज द लॉट साइज ऑफ टाटा मोटर्स। स्पॉट प्राइस चल रहा है 105 है, 3 रुपीज 50 पैसा। 110 का कॉल, 110 स्ट्राइक प्राइस हुआ, स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, 110 आपका स्ट्राइक प्राइस हुआ। टोटल आपको जो पैसा भरना है वो दिस इज मल्टीप्लाइड बाय दिस। ये अगर आप ले रहे हो 5700 इंटू 3 रुपीज 50 पैसा, सर आपको लग रहा है कि ये 105 वाला 5700, 105, 110, यानी एज्यूमिंग कि आपको इस तरीके से लग रहा है कि ये अप्रिशिएट होने वाला है, इसलिए आप ये ले रहे हो। ये आपको पहला एजम्पशन होना चाहिए। दूसरा, ये जो प्रीमियम होता है इसका स्ट्राइक प्राइस के साइड जो एडिशन होता है वो दोनों मिलाकर लगभग आप एज्यूम कर रहे हो, इसके आगे ये जाएगा तभी आप इसको बाय कर रहे हो। ये एक जनरल तरीका होता है एजम्पशन का। तो आप ऐसा सोच रहे हो कि 110 और ये 3.5 यानी 113 रुपए 50 पैसे के ऊपर टाटा मोटर्स बंद होने वाला है एट द एंड ऑफ दिस एक्सपायरी ऑफ 30 जुलाई, यानी एट द एंड ऑफ दिस मंथ का जो एक्सपायरी है। मैं ये महीने का, ये हफ्ते का, ये करंट थर्सडे का नहीं ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ अगले थर्सडे का, दैट इज 30 जुलाई वाला। 30 जुलाई का 3 रुपीज 50 पैसा, 110 स्ट्राइक प्राइस है। अब हम देखते हैं इन द मनी। ये तो आपको समझ में आ गया आउट ऑफ द मनी है, क्योंकि 110 के आगे 111 आता है, 105 उसके पीछे है, ये कॉल है। तो जब आगे बढ़ रहा है तब आपको 105 उसके अंदर नहीं आता है, 110 आता है। ठीक है, तो अब मैं आपको नेक्स्ट वाला बताता हूँ। 110 का जो कॉल है उसके बाद अगर मैं उसको चेंज करके मैं चाहता हूं कि नहीं मुझे 105 का मैं ले रहा हूं, तो 105 का मुझे कितना बता रहा है राइट नाउ? 105 रुपया स्ट्राइक प्राइस है, स्पॉट प्राइस है। लेटेस्ट है स्पॉट प्राइस को हमने थोड़ा चेंज कर दिया 105.10 फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और 105 का कॉल, मैं कौन सा कॉल ले रहा हूँ? 105 का कॉल। तो ये इन द मनी हो जाता है क्योंकि 105 इसके अंदर आता है। 105 रुपया 10 पैसा 105 के बाद आता है। 105 रुपया 5 पैसा, 105 रुपया 10 पैसा। तो 105 के बाद 105 रुपया 10 पैसा, 105 रुपया 20 पैसा, इस तरीके से आएगा। तो ये इसके अंदर आ गया, इसलिए मैंने इसको 10 पैसा थोड़ा चेंज कर दिया इसका प्राइस, समझने के लिए आपको कि इन द मनी क्या होता है। अगर 105 होता वो इन द मनी नहीं होता, एट द मनी होता। ये इन द मनी हो गया 105 रुपया 10 पैसा, जस्ट इनसाइड इट। तो इन द मनी कॉल है 105 रुपया और उसका प्राइस क्या चल रहा है? 5 रुपया प्रीमियम चल रहा है। तो 5 रुपया इसका प्रीमियम चल रहा है। 105 कॉल का 5 रुपीज का प्रीमियम चल रहा है, 5 रुपीज। ठीक है, तो जब आप देखते हैं कि 105 का कॉल 5 रुपया चल रहा है, 110 का कॉल 3.5 रुपया चल रहा है, इसी से आपको पता चलता है कि जो इन द मनी कॉल होता है वो बहुत महंगा होता है, आउट ऑफ द मनी का थोड़ा सस्ता होता है। आप जितना आपके पास पैसा होता है वो हिसाब से कॉल पुट बाय कर सकते हो, लेकिन जितना दूर का होता है तो उसका प्रोबेबिलिटी आना उतना कम होता है, जितना नजदीक का होता है उसका उतना प्रोबेबिलिटी होता है आपका प्राइस सही आ जाए। लेकिन जितना दूर का होता है उसके अंदर नुकसान भी कम होता है। अगर नजदीक का होता है और किसी कारण से सब उल्टा हो जाता है तो नुकसान भी आपका ज्यादा होने का चांस होता है अगर नजदीक का कॉल होता है। तो इस तरीके से अगर आप इन द मनी देखते हो तो इन द मनी इनसाइड और इन द मनी आउटसाइड, ये दोनों का डिफरेंस है। इन द मनी का जो कॉल होता है इनसाइड वाला और आउट ऑफ द मनी आउटसाइड वाला। तो आउटसाइड वाले में
दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट है। इन द मनी में अप्रिसिएशन ज्यादा होता है, इन द मनी में नुकसान भी ज्यादा होता है। आउट ऑफ द मनी में अप्रिसिएशन कम होता है, आउट ऑफ द मनी में नुकसान भी कम होता है। ठीक है, तो ये समझ गया आपको इन द मनी, आउट ऑफ द मनी। ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपके अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। अगर कोई भी आपको डाउट है, पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स में पूछ लीजिए कि मुझे ये समझ में नहीं आया। मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा 1-2 मिनट के लिए वो क्लिप में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर दूंगा कि व्हाट इट इज, क्योंकि मैं इसके बाद जो लाऊंगा दैट विल बी पुट ऑप्शन। तो अभी पुट ऑप्शन का पूरा एक्सप्लेनेशन लाऊंगा, जैसे कॉल ऑप्शन का मैंने अभी एक्सप्लेन। तो चलिए अभी निफ्टी को चेकआउट करते हैं। निफ्टी का जो लॉट साइज है वो है 75 का लॉट साइज। अभी स्पॉट प्राइस चल रहा है 10,985। तो मैं अभी प्रीमियम चेकआउट करता हूं फॉर निफ्टी का मुझे इन द मनी अगर कॉल लेना है और आउट ऑफ द मनी कॉल लेना है तो उसका कितना प्राइस है फॉर स्ट्राइक प्राइस ऑफ 30 जुलाई। तो अगर स्ट्राइक प्राइस में चेकआउट कर रहा हूं फॉर 30 जुलाई तो मुझे 10,900 का कॉल मिल रहा है 201 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। तो मुझे ये इंटू ये, यानी ये मुझे भरना पड़ेगा टू बाय दिस कॉल। ये कॉल को अगर मुझे बाय करना है तो 201 विच इज द 75 विच इज द लॉट साइज। और ये कितना स्ट्राइक प्राइस है 10,900 का स्ट्राइक प्राइस है। 10,900 का स्ट्राइक प्राइस है, यानी 10,900 में 10,985 आता है। 10,900, 10,910, 920 ऐसे करके अगर आप देखो तो 10,985 इज इनसाइड 10,900। तो आप 10,900 का कॉल ले सकते हो, 10,950 का कॉल ले सकते हो। जो भी आपका एडवाइजर या आपका जो ब्रोकर है वो आपको बताएगा, उस तरीके से आप ले सकते हो। मैं एक जनरल एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ 10,900 का कॉल। ओके, तो 10,900 का कॉल, ये इसको इन द मनी कॉल कहते हैं। और ये अभी 201 इंटू 75, ये आपको इतना पैसा भरना पड़ेगा और आप ये कॉल ले सकते हो। ये क्यों आप ले रहे हो? क्योंकि आपको लग रहा है 201 प्लस 10,900 यानी 11,100 के ऊपर ऑन 30 जुलाई को निफ्टी बंद होगा। ये एक जनरल एजम्पशन के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, आप ले रहे हो। क्यों आज लेने का आपका पर्पज है? क्योंकि आपको लग रहा है 11,100 के ऊपर जाएगा। उसका एप्रिसिएशन तो इमीडिएटली चालू हो सकता है, जैसे ही आप ले लो उसके बाद उसका स्पॉट प्राइस जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वो कॉल का प्रीमियम एप्रिशिएट होता जाएगा। लेकिन एक जनरल एजम्पशन के तौर पर कोई भी अगर कॉल को बाय करता है, ऑन व्हाट बेसिस वो बाय करता है, तो ये सोचकर बाय करता है कि जो प्रीमियम होता है वो प्लस जो स्ट्राइक प्राइस है वो दोनों को ऐड करने के बाद उसका ये एजम्पशन है कि एट द एंड ऑफ दैट एक्सपायरी उसका लगभग क्रॉस वो होता है। ये एक जनरल डिस्कशन और अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैंने ये लिया और इसके बाद मैंने आउट ऑफ द मनी कॉल देखा। तो आउट ऑफ द मनी में मैं अगर सोच रहा हूँ कि नहीं मुझे इतना 201 रुपया लेने का मेरा पैसे, अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं है, मैं ये नहीं लेना चाहता, तो मैं और चाहे तो और दूर का देखता हूँ। तो मैं अपने लैपटॉप पे चेकआउट कर रहा हूँ तो 11,000 अगर 300 का कॉल में लेना चाहूँ तो वो 41 रुपीज चल रहा है। तो मैं डीप इन द मतलब आउट ऑफ द मनी कॉल लेता हूँ। अभी जब 10,985 स्पॉट प्राइस है तो 10,985 में 11,300 का कॉल मुझे लगभग कितने में मिल रहा है? 11,300 का कॉल मुझे लगभग मिल रहा है 41 रुपीज में। तो मैंने 41 रुपीज में मैं उसका सिर्फ 41 इंटू 75 यानी इतना पैसा भरकर मैं वो ले रहा हूँ। और मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ कि 11,300 प्लस 41 यानी मैं लगभग 11,341 के ऊपर इंडेक्स बंद होगा एट द एंड ऑफ द वीक। विच वीक? नेक्स्ट वीक, क्योंकि ये 30 जुलाई का एक्सपायरी का मैं चेकआउट कर रहा हूँ। तो दिस इज हाउ इन द मनी कॉल ऑप्शन का चेकिंग और आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन का चेक होता है। मैंने विथ एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन करके बताने के लिए सिर्फ ये सब एक्सप्लेन किया है। ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, जनरल एग्जांपल है, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सको एग्जैक्टली कॉल ऑप्शन किस तरीके से होता है, इन द मनी कॉल ऑप्शन को क्या प्रीमियम लगता है, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन को क्या प्रीमियम लगता है। ये सब समझाने के लिए मैंने आपको ये सब एक्सप्लेन किया है। इन द सेम वे मैं अगले टाइम आपको पुट ऑप्शन आपके लिए ले आऊंगा, फिर राइटिंग ऑप्शन क्या होता है ये सब आपको बताऊंगा। ऑप्शंस और बाकी जितना मार्केट के बारे में जितना ज्यादा आपको समझा सकूं उतना समझाने की कोशिश करूंगा, आपको सिखाऊंगा, खुद भी सीखने की कोशिश करूंगा। और इसके साइड बाय साइड मैं हमेशा आपको बताता हूँ मेरा एक ही टारगेट है आपके लिए, लर्न अर्न एंड देन मेक रिटर्न्स। आप पहले लर्न कीजिए तो आप थोड़ा थोड़ा करके अर्न कीजिए और फिर आपको बहुत सारे रिटर्न्स स्लोली मिलते रहेंगे। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।